हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करते हैं कि जो आपका जो एसटी ब्रेकर में एनाउंसिएटर रहता है, जो 12 विंडो का एनाउंसिएटर लगा रहता है, उसका फ्रेंड कनेक्शन कैसे रहता है। जैसे आपका एसटी ब्रेकर रहता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, उसमें क्या है, ओवर करंट का, अर्थ फॉल्ट का, WTI का, OTI का, बकोल्ज का और एमओजी का, OSR का और DC फेल का, फ्रेंड सब कुछ आपका क्या है, एक एनाउंसिएटर लगाया रहता है जो कि आपका एसटी ब्रेकर के मेन पैनल रहता है, उसके ऊपर लगाया रहता है 12 विंडो का, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इमेज में। तो फ्रेंड, उसका कनेक्शन कैसे रहता है, जैसे सपोज दैट कुछ अर्थ फॉल्ट आता है या तो फिर ट्रिपिंग का आता है, तो आपका विंडो क्या होता है कि बिल्कुल ग्लो होने लगता है, ग्लो होने लगता है। तो फ्रेंड, उसी का वायरिंग, उसके अंदर वायरिंग कैसे रहता है एनाउंसिएटर का, उसी को हम आज देखने वाले हैं। उसका सर्किट बनाकर दिखाता हूं आपको, यानी उसकी वायरिंग कैसे रहते हैं, उसके अंदर कैसे कनेक्शन किया रहता है। तो फ्रेंड, देखते हैं कि यानी जो एनाउंसिएटर रहता है आपका, उसके ऊपर कुछ बटन दिया रहता है, एक टेस्ट का रहता है, एक एक्सेप्ट का रहता है, एक रीसेट का रहता है। तो फ्रेंड, इधर भी वो बटन इधर भी हो सकता है और कुछ एनाउंसिएटर में इधर भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करता है, जैसे यदि आपका कुछ फॉल्ट होता है तो उसमें क्या होता है, पहले आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद रीसेट करते हैं, तब जाकर आपका विंडो जो है, आपका जो एनाउंसिएटर विंडो है, बिल्कुल रीसेट होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम उसकी वायरिंग बना लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूं कि ये कैसे काम करता है, उसका कनेक्शन कैसे रहता है। जो आपका अलार्म रहता है, यानी WTI का दो रहता है, एक अलार्म का रहता है, एक ट्रिपिंग का रहता है। उसी तरह OTI का भी दो रहता है, एक अलार्म का रहता है, एक ट्रिप का रहता है। उसी तरह आपका क्या है, बकोल्ज का भी रहता है, एक अलार्म का रहता है, एक ट्रिप का रहता है। तो फ्रेंड, वो सब मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि यानी क्या है, वो उसकी कनेक्शन कैसे रहता है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे वीडियो क्या थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको क्या है, पूरा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इधर बना लेते हैं अपना एनाउंसिएटर का डायग्राम। तो ये हमारा क्या है, कुछ ओवरव्यू होता है जो आपकी एनाउंसिएटर रहता है, जो कि 12 विंडो का हमारा एनाउंसिएटर है। तो एसटी ब्रेकर पे मेनली आप देखेंगे तो 12 विंडो का देखने के लिए मिलेगा, मिनिमम 12 विंडो का एनाउंसिएटर देखने के लिए मिलेगा ये एसटी ब्रेकर, यानी जो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उस पे। तो फ्रेंड, जो आपका जो एनाउंसिएटर है, इसमें क्या है, पहले हम पावर की बात कर लें तो इसके अंदर दो पावर जाता है। फ्रेंड, इसमें क्या है, AC भी पावर देते हैं और DC भी पावर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। AC भी पावर जाता है, पहले जनरली वो AC पावर से ही चालू रहता है, जो ऑन रहता है उसके अंदर जो पावर जाता है AC जाता है। यहाँ पे रिले 3 रहता है, रिले 3 का एक क्या है, NC इस्तेमाल किया हुआ है। तो फ्रेंड, ये रिले 3 आपको मैं क्या है, जो अगला पिछले वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बाकायदे बताया कि R3 जो रहता है किसके लिए इस्तेमाल किया होता है। यदि वो आप नहीं देखे हुए हैं तो उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि यानी ये रिले क्या है, R3 का NC यानी विंडो के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो फ्रेंड, जब आप एनाउंसिएटर को देखेंगे बैक साइड से उसका, तो फ्रेंड ऐसा उसके अंदर कुछ कनेक्शन मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको 1 से लेकर 12 तक दिखाया हुआ हूँ, और ये क्या हमारा कॉमन है। और फ्रेंड, उसके ऊपर क्या है, 3 बटन रहता है। एक क्या होता है, एक टेस्ट का रहता है, एक एक्सेप्ट का रहता है, एक रिसेटर का रहता है। जैसे सपोज दैट कुछ फॉल्ट आया, कुछ फॉल्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, विंडो के ऊपर जो अपना ऐसे बना रहता है, ये क्या ब्लिंकिंग करने लगेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होल्ड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या है, रीसेट करेंगे, तब जाकर वो रीसेट हो जाएगा। जो स्पेस हीटर वाला ड्राइंग बनाया था, उसमें आपको दिखाया था कि कौन सी सर्किट कहाँ के लिए जा रहा है, यानी कौन सी सर्किट क्लोजिंग के लिए जा रहा है, कौन सी सर्किट ट्रिपिंग के लिए जा रहा है, कौन सी सर्किट एनाउंसिएटर के लिए जा रहा है। तो फ्रेंड, वहीं से ये पावर क्या है आ रहा है। यदि वो आप नहीं देखे हुए हैं तो उसका मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उसको आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पावर कहाँ से आ रहा है। तो फ्रेंड, जब ये पावर आ गया, यहाँ पे क्या है, फेज और न्यूट्रल है। फेज और न्यूट्रल यानी इसको क्या है, पावर अप होने के लिए, यानी स्टार्टअप होने के लिए, इसको ऑन होने के लिए ये क्या है, फेज न्यूट्रल इसको चाहिए। तो फ्रेंड, यहीं से क्या है, एक हूटर लगा रहता है। जैसे आपका क्या है, कुछ विंडो यदि एनाउंसिएटर के ऊपर जो आपका क्या है कि कुछ फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आने के कारण क्या है, वो चों 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 बोलने लगता है, जो कि हीटर मतलब हूटर लगा रहता है उसके ऊपर, चों 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 बोलने लगता है। तो फ्रेंड, जब बोलने लगता है तो वो क्या है, उसकी कनेक्शन कैसे रहता है फ्रेंड, यहीं से पावर, ये क्या है, हूटर में आपको दिखाया हुआ, जो उसके ऊपर आपका विंडो के ऊपर
जो विंडो के बगल में यानी जो एनाउंसिएटर विंडो रहता है उसके बगल में लगा रहता है। आपका जो पैनल है, मेन पैनल के जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है वहाँ पे लगा रहता है। तो फ्रेंड उसका कनेक्शन यहीं से होता है। जैसे ये वाला क्या है, फेज कहाँ पे गया, कॉमन में गया। जो आप एनाउंसिएटर जो 12 विंडो का एनाउंसिएटर उसके बैक साइड देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि ये जो कॉमन में गया, कॉमन में गया तो फ्रेंड क्या है, जस्ट एनो रहता है, यानी एनो रहता है। तो जैसे फ्रेंड यदि वो कुछ फॉल्ट आया, कुछ ट्रिपिंग के कारण फॉल्ट आया तो क्या है, एनओ का एनसी हो जाता है। और फ्रेंड न्यूट्रल इसको क्या है, ये क्या है आपका फेज है, फेज है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। तो फ्रेंड न्यूट्रल इसको क्या है, यहाँ से होते हुए डायरेक्ट इसको मिला हुआ है यहाँ तक। और फ्रेंड फेज को क्या है आपका एनओ से होते हुए, यानी इधर से जो पावर कॉमन में गया वो क्या कॉमन के एनओ में आ गया। फिर एनओ का जैसे क्या है, कुछ फॉल्ट के कारण, कुछ ट्रिप होने के कारण ये क्या हो जाएगा, एनओ का एनसी हो जाएगा, यानी इनर्जाइज हो जाएगा और आपका हूटर क्या है, ये बजने लगेगा। तो आपको समझ जाना है कि आपका क्या कुछ फॉल्ट में अरे कुछ ट्रिपिंग आया हुआ है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ट्रिपिंग के कारण ये क्या है, बजने लगेगा। तो जब आप देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद रिसेट करेंगे, तब जाकर जब एक्सेप्ट करेंगे तो क्या है, बंद हो जाएगा। जब रिसेट करेंगे तो आपका एनाउंसिएटर जो ब्लिंकिंग कर रहा है वो बंद हो जाएगा। और फ्रेंड ये अलग से कुछ कनेक्शन रहता है, जैसे टेस्ट का, अलार्म का, रिसेट का, ये तो अर्थ का हो गया, उसके अंदर अर्थ भी जो देते हैं ऐसे अर्थिंग का रहता है। तो फ्रेंड उसके ऊपर क्या हो जाए, जो एनाउंसिएटर है आपको समझना चाहिए कि यानी एनाउंसिएटर के ऊपर क्या है, कैसे आप समझेंगे कि कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है। तो फ्रेंड एनाउंसिएटर का जो रहता है ना, सबसे कॉर्नर में आप देखेंगे तो वहाँ पे कॉमन लिखा रहेगा, कॉमन। फ्रेंड यहीं से क्या है, कॉमन से ही एक वायर निकलता है, और फ्रेंड ये क्या है, R3 है, R3 का NC है। ये फ्रेंड R3 का NC किसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है, DC फेल के लिए। जो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, जो HT ब्रेकर, उसके ऊपर जो सबसे टॉप पे लगा रहता है RYB ऑन ऑफ ट्रिप का और DC फेल का। तो फ्रेंड ये DC फेल के लिए जा रहा है। ये वाली जो सर्किट है, ये वाली एनाउंसिएटर से जो निकल के जा रहा है, ऊपर से आपका क्या है, R3 वाला आपको मैं एक जो एनाउंसिएटर जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसमें पावर पैक का कनेक्शन कैसे रहता है, उसमें आपको मैं बताया हूँ वहाँ पे कि यानी एनाउंसिएटर का कनेक्शन है, जो R3 है, R3 का कनेक्शन DC फेल के लिए कैसे रहता है, उसमें आपको ब्रीफली में बताया हूँ। यदि नहीं देखे हैं आप तो उसको देख लीजिए। तो फ्रेंड यहीं से ये जो अपना कॉमन है, ये कॉमन से ही एक वायर निकलता है, और फ्रेंड ये क्या है, सब में चला जाता है। ये क्या है फ्रेंड, स्पेयर है, ये अभी खाली है। तो फ्रेंड यही वाला जो पावर है, ये वाला पावर क्या है, सब में क्या हो जाएगा, लूप हो जाता है। तो फ्रेंड ये क्या है, आपका जो ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी रिले होता है उसी को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, TR ऑक्सिलरी रिले। इसको किसके बोलते हैं, 631 रहता है, एक क्या है 632 रहता है। फ्रेंड ये कोड रहता है, NSI कोड रहता है, उसी के अनुसार उसमें दिया रहता है, ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी रिले 2, ये 1 हो गया। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाता है, जैसे क्या है, यहाँ पे 2 लगाने का कारण यही होता है कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यानी ऐसा आपको समझ जाना है कि यदि ऐसा इमेज आपको यानी जो इमेज के अनुसार जो दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी रिले है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जैसे ये वाली पावर आया, ये जो एनाउंसिएटर के कॉमन से एक वायर निकला, तो फ्रेंड ये क्या है, सब में लूप चला जाता है। और फ्रेंड आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो आपको कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका एनाउंसिएटर से जो कॉमन निकलता है, और जो आपका जितने भी ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी रिले है, सपोज दैट बकोल्ज रिले है, ट्रिपिंग के लिए, अलार्म का लिए, और अपना मास्टर ट्रिप रिले है, और फ्रेंड अपना क्या है, जैसे OTI हो गया, WTI हो गया, MOG हो गया, OSR हो गया, इन सब में क्या होता है, NO ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड वही मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ कि ये क्या है, NO है, सब NO है, यहाँ पे सब क्या है, NO है। तो फ्रेंड जैसे ही ये वाला पावर यहाँ पे गया, सब में NO में क्या हो गया, लूप हो गया। तो फ्रेंड लूप हो गया, और फ्रेंड जो आपका एनाउंसिएटर के पीछे क्या लिखा रहता है, बकोल्ज का ट्रिपिंग का, WTI का ट्रिपिंग का, OTI का ट्रिपिंग का, PRV का ट्रिपिंग का, OSR का ट्रिपिंग का, MOG का ट्रिपिंग का। तो फ्रेंड यहाँ से ये वाली पावर क्या होगी, सब में चली आई, और फ्रेंड यहाँ पे क्या है,
जैसे क्या है बकोल्स का ट्रिपिंग का हो गया, यदि कुछ इंटरनल फॉल्ट आया है तो फिर कुछ शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें क्या हो जाएगा, ट्रिपिंग का यदि अलार्म आ जाएगा तो ये वाला क्या कॉन्टैक्ट यहाँ तक आया हुआ है, पावर यहाँ तक आया हुआ है, यदि कुछ ट्रिपिंग के कारण यदि जब ऑपरेट हो जाएगा तो एनसी हो जाएगा, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा और फ्रेंड ये क्या है अनाउंसिएटर आपका ग्लो यानी जल अनाउंसिएटर ऑन हो जाएगा, जो कि आपको ट्रिपिंग का दिखाने लगेगा कि आपका क्या है बकोल्स का ट्रिपिंग का आया है। तो फ्रेंड उसी तरह अपना WTI का ट्रिपिंग का है, OTI का ट्रिपिंग का है, PRV का ट्रिपिंग का है। तो फ्रेंड OSR का भी ट्रिपिंग का है। MOG का फ्रेंड क्या है ओनली उसके लिए लिया जा रहा था, यानी अलार्म के लिए लिया हुआ है। फ्रेंड इसमें देखिए MOG सिर्फ अलार्म के लिए है और बाकी आपका क्या है बकोल्स का ट्रिपिंग हो गया, इस WTI का ट्रिपिंग हो गया, OTI का ट्रिपिंग हो गया, PRV का ट्रिपिंग हो गया। और फ्रेंड ये बकोल्स का अलार्म हो गया, WTI का अलार्म हो गया, OTI का अलार्म हो गया। तो फ्रेंड इसमें क्या है देखिए WTI का भी अलार्म है, यानी WTI में भी 2 होता है, बकोल्स में भी 2 होता है, OTI में भी 2 होता है। और फ्रेंड ये PRV ओनली ट्रिपिंग के लिए रहता है और जो आपका क्या है OSR भी ओनली ट्रिपिंग के लिए रहता है, इसमें 2 नहीं आते हैं। तो फ्रेंड ये क्या है यहीं से एक पावर अपना क्या चला जाता है K51 जो आपका न्यूमेरिकल रिले है, जो आपका न्यूमेरिकल रिले है, जो आपका ST रिले है वहाँ पे चला जाता है। ये फ्रेंड ये क्या है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट और हाईएस्ट ट्रिप रिले, जो कि इसके साथ क्या है मास्टर ट्रिप रिले लगा रहता है फ्रेंड, उसमें चला जाता है यही वाला पावर, यहाँ से जो है यहाँ से चला जाता है। ये जो K51 है, K51 किसको डिनोट करते हैं अपना K51 यानी न्यूमेरिकल रिले को डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको यानी अनाउंसिएटर का कनेक्शन कैसे रहता है, उसके पीछे आप देखेंगे तो ऑक्सिलरी रिले का जो जितने भी रहता है ट्रिपिंग का अलार्म का, तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यानी ये 12 विंडो का अनाउंसिएटर का पीछे का कनेक्शन कैसे रहते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।